हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुराग विश्वकर्मा, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो यूपी की नीट काउंसलिंग है उसमें क्या क्या कैसे डिटेल्स हैं, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो UP-NEET.government.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक ब्राउचर आया है। ठीक है, उसमें पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उस ब्राउचर को मैंने ओपन कर दिया है। इसमें आप ये देख सकते हैं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 काउंसलिंग, इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, MBBS तथा BDS पाठ्यक्रम। तो अब देखिए, इसमें मैं एक एक चीज़ बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, पूरा ध्यान से देखना वीडियो, और इसमें आपको काउंसलिंग से काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। काउंसलिंग प्रक्रिया फ्लो चार्ट, इसमें फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में क्या कहते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट होगी, उसके बाद में सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी। मे भी आप लोगों को ये चीज़ दिख नहीं रही हो, बट मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होने के बाद में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में फिर उसके बाद में जिन्होंने सिक्योरिटी मनी जब डिपॉजिट कर रखी होगी उनका चॉइस फिलिंग होगा, और चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग होगा। चॉइस लॉकिंग के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर के बाद में अलॉटमेंट होगा और फिर एडमिशन होगा। तो इस प्रकार ये चलेगा। अब इसमें देखो अहर्ताएँ, मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी वही है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें नीट 2025 की परीक्षा में आर घोषित किया गया हो उन सब के लिए एलिजिबिलिटी। तो खैर जो काउंसलिंग करवा रहा है उसको पता ही होगा कि एलिजिबल, अगर उसका सिलेक्शन हुआ है तो फिर वो एलिजिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद में यूपी नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग हेतु आरक्षण शासनादेश, ये सब कैटेगरी और क्या कहते हैं पर्टिकुलर उसके लिए है, जो रिजर्वेशन के लिए। तो ठीक है, ये सब आप लोग देख लेना। उसके बाद में मैं जो मेन पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पंजीकरण प्रक्रिया। देखो, पंजीकरण प्रक्रिया के लिए क्या है, मेन चीज़ क्या है, आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है UP-NEET.government.in, आपको इस पे जाना है, फिर इस पे लॉगिन करना है, फिर उसके बाद में रोल नंबर एवं एप्लीकेशन नंबर का प्रयोग करें। ठीक है, तथा स्क्रीन पर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकरण फॉर्म भरेंगे। तो उस पे जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे UP-NEET.government.in पे, तो आपको हर एक चीज़ जो डिटेल्स मांगेगा उससे रजिस्ट्रेशन कर देना। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। उसके बाद में मेन चीज़ जो है वो ये है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र एवं राष्ट्रीय वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग के 2000 रुपये जमा करना होगा। ठीक है, तो 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी होगी। रजिस्ट्रेशन फीस जब आप दे लेंगे उसके बाद में क्या होगा कि फिर उसके बाद में आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। सबसे मेन बात ये है ना कि ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आप रिफंड नहीं होगी आपको। ठीक है, उसके बाद में फिर नीचे हम लोग जाएंगे तो ये धरोहर राशि का मतलब ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसका मतलब ये हुआ कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर गए, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद में जब आपको सीट मिल गई तो ये सीट मिले या ना मिले, ये जो आपका पैसा है ये वापस हो जाएगा। ठीक है, 30,000 रुपये आपकी वापस हो जाएगी। अब इसमें जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनके लिए 30,000 रुपये है, और जो निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज यानी प्राइवेट है उनके लिए 2 लाख रुपये है। ठीक है, और डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपये है। तो ये अलग अलग है। अब ऐसे भर्ती जो राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज की सीट हेतु काउंसलिंग की प्रतिभा करना चाहते हैं, उन्हें मात्र 2 लाख रुपये की धरोहर जमा करनी होगी। ठीक है, तो ये तो खैर सिक्योरिटी मनी के बारे में हो गया। फिर देखो, हमने कहा था थर्ड स्टेप पे आएगा ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आप जो भी चीज़ें, जैसे ये हाई स्कूल मार्कशीट प्रमाण पत्र, ठीक है, इंटरमीडिएट मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ें आप रख के उसको वहाँ पे जब क्या कहते हैं जमा करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन उसको अपलोड करेंगे, तो फिर वो अपने आप क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद में ये 5th पे नंबर पे आ रहा है आपकी चॉइस फिलिंग। ठीक है, तो ये चॉइस फिलिंग जो होगी, इसमें क्या होगा कि जो अभ्यर्थी सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर चुके हैं उनको इसमें क्या कहते हैं इसमें फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन उन्हीं के लिए आएगा। और चॉइस फिलिंग के बाद में सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि चॉइस लॉक करना अनिवार्य होगा। आपको चॉइस लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चॉइस लॉक नहीं किया तो फिर आपका वो माना नहीं जाएगा, आप कितना भी चॉइस फिलिंग कर रहे हो। ठीक है, और फिर चॉइस लॉक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो है सीट का आवंटन होगा। ठीक है, और सीट आवंटन चॉइस लॉक करने के बाद में होगा। तो अब इसमें प्रथम चक्र की काउंसलिंग, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग, सब अलग अलग काउंसलिंग के दिशा निर्देश हैं जिसको आप लोग पढ़ लेना।
ठीक है। सबसे मेन फोकस अभी प्रथम चक्र की काउंसलिंग से है, ठीक है, तो उसको देख लेना। फिर उसके बाद में जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर प्रवेश प्रक्रिया, अब प्रवेश प्रक्रिया वही सब जो जैसे जहाँ सीट मिलेगी, तो जैसे मान लिया कि किसी मान लिया KGMC का मिली, जिस बच्चे को KGMC मिला, तो हर एक जगह पे पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारे नोडल सेंटर बनाए जाते हैं, तो उस नोडल सेंटर से आपको कांटेक्ट करना होगा, और नोडल सेंटर से फिर आपको आगे कैसे क्या करना है, काउंसलिंग कॉलेज में कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें वहाँ से पता चलेंगी, ठीक है। अब देखो इसमें नोडल सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आवंटन पत्र की कॉपी, ठीक है, यानी कि अलॉटमेंट लेटर। फिर उसके बाद नीट UG का स्कोर कार्ड, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की मार्कशीट प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, अगर आप डोमिसाइल लागू है जिस स्टेट में, उस स्टेट के लिए निवास प्रमाण पत्र। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी पासपोर्ट कोई भी हो, आपका एक मोस्ट प्रॉब्ली सब लोग आधार कार्ड ही लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख मूल रूप एवं स्वप्रमाणित, देखो स्वप्रमाणित का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप अपनी उस पर जहाँ जो फोटोकॉपी निकलवाए होंगे ना, प्रिंट आउट जो करवाए होंगे, उस पर आपकी साइन होगी, ठीक है। तो स्वप्रमाणित करके सारे पे साइन होगी, उसको वहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद में त्याग पत्र, त्याग पत्र तो उनका होता है जैसे जो दूसरे राउंड में जाना चाहते हैं, पहले कॉलेज को छोड़ रहे हैं, ये सब उनके लिए, ठीक है। मेन जो था उसको मैंने बता दिया। फिर अनिवार्य शासकीय सेवावान, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप जब काउंसलिंग के लिए जिस कॉलेज में आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाएंगे, तो आपको ये जो सेवा बॉन्ड है, सेवा बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि आप जब 2 साल वहाँ पे, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें अगर हम, ये चूँकि उत्तर प्रदेश की ही बात है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि जब आप MBBS कंप्लीट करेंगे तो उत्तर प्रदेश कहता है, गवर्नमेंट कहती है कि 2 साल आपको यहाँ पे जॉब करनी होगी, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से MBBS किया है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, या उसमें सर्विस बॉन्ड फिल किया जाता है, वो वहीं पे फिल कराया जाएगा कॉलेज में जब एडमिशन कराने जाएंगे। तो सर्विस बॉन्ड में क्या है कि या तो 2 साल आप वो करो, क्या कहते हैं, सर्विस दो, या फिर आप 10 लाख रुपए जमा कर दो, ठीक है। तो 10 लाख रुपए अगर जमा कर दोगे, सर्विस बॉन्ड फिल करने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको अच्छे से हर एक चीज़ मैंने बताया। फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये सेवा बॉन्ड हो गया। फिर उसके बाद में ये सब सहायता केंद्र, हेल्प सेंटर बने हुए हैं बहुत सारे, उससे आप काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जान सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ें हमने बता दी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका फीस, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा होगी 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद में जितने लोग चॉइस फिलिंग के लिए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर चुके होंगे, उनका क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी, फिर चॉइस लॉकिंग होगी। चॉइस लॉक करना ना भूलें, बहुत मैं कई बार बता रहा हूँ, चॉइस लॉक करना ना भूलें। फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, फिर एडमिशन प्रोसेस जारी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने पूरी चीज़ें बता दी, एक एक चीज़ें आप लोग भी इसकी वेबसाइट पे जा करके इसको देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे ही मैं इसको डाल दूँगा, उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने आज सीख ली, ठीक है। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड मैं एक वीडियो डालता रहूँगा। जो भी चीज़ें, अगर आप लोगों को कोई चीज़ जानकारी लेनी है, जो भी जानना है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी कोई काउंसलिंग से हेल्प लेनी तो भी आप बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।